आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कुमैल अखवान है, मैं किंगकोटी का रहने वाला हूँ। हम लोग का ट्रैवल है लकड़ी का पुल पे अलींस नाम का। हम लोग स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से वीज़ा लगाकर बाहर भेजते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका का प्रोसेस करते हैं। हाल ही में 6 जनों को, एक टीम को हम लोग भेजने के लिए वीज़ा पर्पस के लिए अमाउंट लिए उनसे कुछ, जिसमें के 6 जने हैं। 3 जने यहाँ से चले गए थे, बट चेन्नई से वो लोग वापस आ गए। कुछ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से वो लोग वापस आ गए। अभी जो एजेंट्स को हम लोग पैसे दिए थे वीज़े के, वो एजेंट्स अभी नहीं है, अभी हम लोग के टच में नहीं है। वो कोई गायब है या कोई फरार है या कोई लोग की परेशानी से वो लोग हमारे टच में नहीं आ रहे। तो 3 जनों को तो हम लोग समझा दिए। वो 3 लोग को बोले कि ये महीने के बाद में, आते 100 महीने में हम आपको भेजेंगे। 4 जने समझ गए, 2 जने नहीं समझ रहे हमारी बात। 2 जने जो सब हम लोग को कभी बंजारा हिल्स पीएस से कॉल करा रहे, कभी ये काचीगुड़ा पीएस से कॉल करा रहे, कभी कोई बस्ती के बड़े लीडरों को ले लेके आ रहे, कभी कोई बस्ती के कोई बड़े बड़े लोग आ रहते, पहलाना रहते, जो भी रहते XYZ लोग को लेके आके, जो सब हमारे भाई है अली भाई, जिसका असल ट्रैवल हम लोग का ट्रैवल है, उन्होंने ज्यादा बैठते हैं। और मेरी रामकोट में मैं गाड़ी सेल परचेस का भी करता हूँ। मैं यहाँ बिजी रहता हूँ, अली भाई ज्यादा वहां संभालते, तो उनको बहुत टॉर्चर कर दे रहे। ऑलरेडी मैं सैफाबाद में कंप्लेंट दे चुका हूँ वो एजेंट्स के खिलाफ। पूरे प्रूफ्स मेरे का नहीं है कि हम लोग पूरे पैसे एजेंट्स को दे दिए। बाहर आप लोग भेजा थे, तो फिर वो सेकंड एजेंट कौन है जिसके हम लोग उनके थ्रू भिजाते थे। हम लेके उनके थ्रू उनको पैसे देके उन्होंने हमारे को वीजा प्रपोज करके भेजते थे। हम लोग यहाँ से उनका नहीं भेजते थे, उन्होंने वहां से पूरा मैनेज कर लेते थे। कहाँ रहते हैं और कितने साल से कर रहे हैं अभी? हम लोग 2 साल से कर रहे हैं ये बिजनेस, हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी है हमारे एजेंट, और एक इधर है बोराबंडा में, जिसका नाम नोविल है। नोविल सर अभी हम लोग को व्हाट्सएप पे आ रहे, टच में आ रहे। उसके बाद में मैं करता हूँ बोल के उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर ले रहे, उन्होंने सिम भी ऑन नहीं कर रहे। मैं SI साहब को भी बोल दिया, SI साहब मेरे को बोले कि 1 वीक उनको पकड़ने के लिए होता। अभी तक कोई वहां से मेरे को अपडेट नहीं आई। बट कभी बंजारा हिल्स से फोन आ रहा, कभी काचीगुड़े से फोन आ रहा, कभी कोई आ जा रहे, कभी कोई आ जा रहे। ऑलरेडी मैं उनको टाइम मेंशन करके दिया हूँ, ये मैं पैसे वापस दूंगा। मगर वो लोग इतना प्रेशर डाले हैं। अभी अली साहब जो सो फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए, उसकी तरफ से उनके घर के बच्चे और उनकी वाइफ एकदम टोटली परेशान है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यकीन मानिए हम लोग इतना परेशान है ना, अब पूरे जने मेरे को पकड़ ले, मेरे को बुला रहे। कोई बोल रहा तुम बच के फिरो, कोई बोल रहा जो सब वो साहब बुला रहे, कोई मेरे को फोन करके बोल रहे कि मैं फलाने एरिया का सर्कल साहब बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहे मैं फलाने एरिया का सर्कल बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहे मैं लीडर बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहे मैं फलाना फलाना फलाना। इतना टॉर्चर कर दे रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी फिल वक्त अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अली भाई को कुछ हो जाएगा तो उनके जिम्मेदार कौन होंगे? उनके घर वालों को कौन देखेंगे? उनके बच्चों को कौन संभालेंगे? मैं पैसा नहीं देता नहीं बोल रहा हूँ, अभी फिल वक्त अली भाई का कोई पैसा नहीं है। जितना इन लोग से पैसा लिए थे हम लोग, वो पैसा एजेंट्स को दिए। मेरे को एक बैंक का पूरा स्टेटमेंट है कि कहाँ पैसे हम लोग कैसा लिए, कैसा आगे वालों को दिए। ट्रांसलेशन का ये चीज आप पुलिस स्टेशन में रखे? जी हो, मैं बराबर पूरा फाइल मेरे को SI साहब का है। कौन से पुलिस स्टेशन? ये सैफाबाद में है। मेरे को एक्नॉलेज लेटर भी है वहां का। ऑलरेडी आई थिंक लास्ट 15 डेज हो गया मैं देके। मैं सर्कल साहब से मिलूंगा समझा, मगर सर्कल साहब जब भी जा रहा हूँ मैं, सर्कल साहब मेरे को मिले नहीं। मैं नहीं गया, अप्रोच नहीं हुआ सर्कल साहब से। मगर SI मैडम बोले, संध्या मैडम आई थिंक, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, मैडम बोले कि 1 वीक लगता, क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप पे आ रहा। अगर 1 वीक के बाद में मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। मगर ये नोविल जो है ऑलरेडी मेरे से 15 लाख ले लिए, 3 लाख या 4 लाख उनके से रिकवर हुए। हम लोग वो रिकवर लेके आगे जितने लोग थे उन लोग को दे दिए। उन्होंने बोराबंडे में रहते हैं, उनके घर पे सिर्फ उनकी वाइफ है और उनका एक बेटा है जो ऑलरेडी हैंडीकैप है। क्या काम और कितना अमाउंट लिए? नोविल 15 लाख लिए थे, जिसमें के 4 लाख रुपीज रिकवर हो गए। अभी उनके से 11,50,000 रुपीज आना है। उन्होंने 3 लोग के वीजे लगाता हूँ बोले, जॉब परमिट के साथ, और टिकट्स भी उन्होंने लगाता हूँ बोले। उनका वीजा जो दिए थे वो वीजा मेरे को फेक दिख रहा, और उनके जो टिकट्स है वो भी फेक है।
उन्होंने लेके जाता हूँ बोले एक जगह, मगर टिकट दीजिए कोई दूसरी जगह के। फिर आप इतने सालों से उनके साथ कर रहे तो फिर आपको अभी तक कितने बच्चे गए वहां से? तो तकरीबन आई थिंक 15 to 18 बच्चे चले गए। मैं बात भी करा सकता हूँ उन लोग से कि वो लोग सुकून में है, वो लोग जॉब करे, बट ये एक ही टाइम पे ऐसा परेशानी हो गई क्योंकि कुछ आई थिंक अर्क्यूक आया ऐसा बोल रहे थे, उसकी वजह से डिले हो गया। अभी उन्होंने बोल रहे कि मलेशिया से हम लोग भेज देते। अभी जो जितने के बच्चे अगर वो लोग नहीं जाना चाह रहे, या फिर आप उनका अमाउंट लौटाएंगे, या फिर कितना अमाउंट है टोटल क्या है? टोटल ये हो गया कि अभी 34 लाख 35 लाख का अमाउंट हम लोग देना है, मगर हम लोग ने सिर्फ ये 6 जनों को, ये 6 जनों को, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग जो है सो आगे वाले एजेंट्स को टोटली पैसे दे दिए। हम लोग का सिर्फ 2 लाख रुपए थे, वो 2 लाख रुपए में हम लोग पूरा ये मैनेज कर लेते आ रहे अब तक। कभी कोई किसी को जो भी बीच में आता, देखिए अब उनको तो कुछ ना कुछ रहता, तो भी ये मैनेज कर लेते आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मैं आप लोग को बाज़ाब्ता बैठ के अली भाई से बॉन्ड पेपर बनाने लगाऊंगा, आप लोग को श्योरिटी दूंगा, सब चीज दूंगा। टोटली उनका रोज फोन उठा रहे, टोटली ऑफिस खुली रह रही है हमारी 24 आवर्स में से 12 आवर्स तो ऑफिस पे हम लोग रह रहे, और फोन जब भी मिस कॉल मारे हम लोग खुद पलटा के कॉल करके उनसे हाफ एन आवर 1 आवर बात कर रहे। उसके बावजूद लोग आके बैठ रहे, अब भी छोड़ना पैसे, अब भी देना। अली भाई कैसा गल्ला पकड़ ले, गल्ला पकड़ के जो सब उनको बैग बता रहे, बैग में क्या है रे तेरे अकाउंट बता, तेरे अकाउंट में कितना है, ऐसा बोल रहे। आखिरी में उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करे, मेरे कन उसका भी वीडियो प्रूफ है मेरे कन, प्रूफ है मेरे कन क्यों ऐसा करने की। आखिरी में उनके वाइफ मेरे को बोले कि अब्बास भाई कुछ भी करिए, मेरे मर्द को बचाइए, नहीं तो हम लोग मर जाते। अब 2 महीने का राशन उनके घर में मैं दलाया हूं, मेरे कन उसकी भी रसीद है, जो दुकान से मैं राशन लेके दलाया। अमाउंट कैसा लौटाएंगे आप लोग? अमाउंट ऐसा हम लोग करेंगे कि जब एसआई साहब उनको पकड़ के लाएंगे ना, उनके से जितना भी रिकवर हुआ वो हम लोग देंगे। उसके बाद में थोड़ा उन्होंने भी देख लो कि आगे वाला भी नुकसान हो गया, कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता, थोड़ा उनका भी नुकसान होता, थोड़ा इनका भी नुकसान होता, वो मैनेज करके उनके पैसे। अब अली भाई जो सब आफ्टरनून से जब ये लोग आए हुए हैं, आई थिंक क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, जकरिया कोई नाम का है, नलकुंटे का, उन्होंने कोई लेके आए एक आदमी को, उन्होंने बोल रहे मैं टास्क फोर्स ऑफिसर हूं, मैं शो नहीं करना चाह रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं एसीपी साहब का अप्रोच होता हूं, मैं डीसीपी साहब का जाता हूं, तुम लोग के ऊपर केस डालता हूं, तुम लोग को बुलाता हूं, तुम ना चोर है वो है बोल के बोल रहे हो। अगर हम चोर रहते तो हम क्यों कंप्लेंट करते थे, हम क्यों रोज जाते थे पीएस को। मैं फॉलो अप में भी हूं, मैडम से भी बात करा, मैं एसआई साहब से भी बात करा। मैं उन्होंने मेरे को बोले 1 हफ्ते का टाइम दिए, मैं 2 दिन में एक बार कैसा भी पीएस को जा रहा हूं, मेरे को वहां से अब तक कोई भी अपडेट नहीं आई। और ये नोवेल सिर्फ व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मेरे को पूरी चैटिंग है नोवेल की, उनके वाइफ भी बात कर रहे। अब आप लोग देखिए, मेरे को टाइम दिलाइए, अभी मेरे को इनका 1 रुपया नहीं है अभी आप। और एक बात ये है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पैसे नहीं देंगे। अब इन लोग आके इतना प्रेशराइज करने से, सर्कल साहब का फोन आ रहा, उनका फोन आ रहा, इनका फोन आ रहा, अब भी छोड़ना पैसे बोलते, अली भाई फोन बंद कर लिए, अली भाई कहाँ चले गए मुझे भी नहीं मालूम। जैसा ये सुने, हमारे भाभी जो सब अली भाई के बीवी टोटली परेशान होकर अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप लोग आज बोलिए, अगर इनकेस अली भाई को कुछ हो गया, इतना प्रेशराइज ले लेके कुछ हो गया, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, उनके घर वालों को कौन देखेंगे, उनके बच्चों को कौन देखेंगे। चलो हम लोग आप यहाँ से चले गए, हम लोग पैसे नहीं देते बोल रहे हैं, जैसा हम लोग को पैसे रिकवर होंगे हम लोग इन लोग को बुलाएंगे, और इन लोग के जिस के पैसे जो बाहर जाना चाह रहे हैं हम अभी भी बोल रहे हैं उन लोग को बराबर भेजेंगे। हमारी ऑफिस अभी भी खुली है, अगर अली भाई फिर वक्त मिल गए, मेरे को शाम तक भी अगर टच में आ गए, तो मैं कल ऑफिस पे खोलूंगा, ऑफिस पे जाऊंगा, फिर सैफाबाद में जाऊंगा, सैफाबाद में बोलूंगा कि साहब ऐसी की बात ऐसी है, एफआईआर बुक कराऊंगा, बुक करा के जो है उन लोग को बुलाऊंगा, पीएस में साहब के सामने बात करूंगा, जो जाना चाह रहे हैं उन लोग को भेजूंगा, जो नहीं जाना चाह रहे ये नोवेल जब घटेंगे, जब उन्होंने मिलेंगे, उसके बाद में उनके से पैसे आएंगे, जो जिसके पैसे देना है मैं रिकवर करने लगूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन हसन है, मेरे बहनोई के दोस्त है। मेरे बहन जो है सो बहुत बीमार है, तबीयत ख़राब है, अभी हॉस्पिटलाइज करके आया मैं, इसलिए मैं मीडिया से अप्रोच हुआ, आप लोगों से अदबन